सोचिए जरा, एक जमाना था जब हम खाना पकाने के लिए बिल्कुल खुली आग और लकड़ियों पर निर्भर थे। और आज हम अदृश्य चुंबकीय क्षेत्रों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। है ना कमाल की बात। पत्थर युग की आग से निकलकर आधुनिक विज्ञान के इस चमत्कार तक की ये छलांग, जहां आग के बिना ही आग जैसा काम हो रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसे दिलचस्प सफर को समझेंगे। तो स्वागत है आपका द मैग्नेटिक किचन डीमिस्टिफाइंग इंडक्शन कुकिंग में। आज हम इंडक्शन कुकिंग के पीछे छुपे उस हैरान गेज विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर बिना किसी आग की लपट या गर्म कॉइल के खाना इतनी तेजी से कैसे पक जाता है। सच कहूं तो ये पूरी तरह से फिजिक्स का एक जादू है और इसे समझना बेहद मजेदार होने वाला है। अच्छा, चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम किन किन मूल पहलुओं पर बात करेंगे। पहले हम आग से मैग्नेटिक फील्ड्स तक का इतिहास देखेंगे, फिर एडी करंट्स का विज्ञान, कुकटॉप के अंदर क्या होता है, बर्तनों की अनुकूलता और आखिर में इसके फायदे और नुकसान का एक विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, फायर टू मैग्नेटिक फील्ड्स। आधुनिक रसोई में जो इंडक्शन स्टोव हम देखते हैं, दरअसल उसकी नींव 19वीं सदी के भौतिक विज्ञान में ही रख दी गई थी। देखिए, 19वीं सदी में विज्ञान ने बहुत तेजी से तरक्की की। पहली बार इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में रिश्ता जुड़ा। 1820 में हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड ने खोजा कि इलेक्ट्रिक करंट्स चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड्स बनाते हैं। ठीक उसके बाद 1831 में माइकल फैराडे ने इसका उल्टा साबित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा किए जा सकते हैं। और फिर 1860 के दशक में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इन सभी सिद्धांतों को मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में बदल दिया। कहाँ किसने सोचा था कि उस दौर की ये वैज्ञानिक खोजें एक दिन हमारी रसोई तक पहुंच जाएंगी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फिजिक्स ऑफ एडी करंट्स। चलिए थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं और इस अदृश्य विज्ञान की बारीकियों को समझते हैं जो इंडक्शन को असल में संभव बनाता है। फैराडे और लेंज के नियमों की सुने तो होता ये है कि जब भी कोई ठोस धातु किसी लगातार बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में आती है तो उसके अंदर घूमती हुई भंवर जैसी बिजली की धाराएं पैदा होने लगती हैं। इन्हीं को एडी करंट्स कहते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, एक शक्तिशाली भंवर की तरह ये धाराएं उस धातु के अंदर फंस जाती हैं। इनके पास आगे बहने का कोई रास्ता ही नहीं होता और इसका नतीजा, इनकी ऊर्जा बहुत ही तेजी से गर्मी के रूप में बाहर निकलने लगती है। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। एक आम इलेक्ट्रिक करंट एक तार के जरिए बिल्कुल सीधी रेखा में बहता है ताकि ऊर्जा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सके। लेकिन एडी करंट का हिसाब बिल्कुल अलग है। ये किसी ठोस धातु के बर्तन के अंदर एक भंवर की तरह गोल गोल घूमता रहता है और इस डायनेमिक मूवमेंट के दौरान जब उसे रुकावट यानी रेजिस्टेंस मिलती है तो जूल हीटिंग पैदा होती है। बस यही वजह है कि आपका बर्तन बिल्कुल आग की तरह गर्म हो जाता है। वैसे एडी करंट्स के अलावा भी गर्मी पैदा करने का एक और जरिया यहाँ, जिसे मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कहते हैं। इसे ना एक रबर बैंड से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सोचकर देखिए, अगर आप एक रबर बैंड को लगातार तेजी से खींचें और छोड़ें तो वो गर्म हो जाता है, राइट? ठीक वैसे ही जब बर्तन के लोहे को लगातार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जाता है तो इस पूरी साइकिल में थोड़ी ऊर्जा का नुकसान होता है और वही नुकसान हुई ऊर्जा रसोई के बर्तन में गर्मी बनकर बाहर आती है। तो अब माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स से आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, इनसाइड द इंडक्शन कुकटॉप। अब देखते हैं कि आखिर इस स्टोव या कुकटॉप के अंदर चीजें कैसे काम कर रही हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाकई बेहद रोचक है। देखिए, पहला स्टेप, कुकटॉप के अंदर एक तांबे की यानी कॉपर की कॉइल होती है जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट बहता है। दूसरा स्टेप, इस करंट की वजह से शीशे की सतह के ठीक ऊपर एक बहुत तेज मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तीसरा स्टेप, जब इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक बर्तन रखा जाता है तो ये फील्ड उस बर्तन को भेदता है। और आखिरी स्टेप, बर्तन के अंदर वही घूमती हुई एडी करंट्स उस बर्तन को ही एक हीटर में बदल देती हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसमें शीशे पर खुद कोई गर्मी पैदा नहीं होती, सिर्फ बर्तन गर्म होता है और खाना पक जाता है। एक ध्यान देने वाली बात और, एक आम इंडक्शन कुकटॉप लगभग 20 से 40 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, मतलब हमारी और आपकी सुनने की क्षमता से कहीं ज्यादा ऊपर। इसे इतना ऊंचा जानबूझकर रखा जाता है ताकि खाना पकाते वक्त कोई अजीब सी भिनभिनाहट की आवाज परेशान न करे।
और हाँ, ये फ्रीक्वेंसी बर्तन को मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चूल्हे पर इधर-उधर खिसकने से भी रोकती है। और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? एफिशिएंसी। एक आम गैस या इलेक्ट्रिक चूल्हे पर जब खाना पकता है तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी गर्मी हवा में ही बर्बाद हो जाती है। लेकिन इंडक्शन में गर्मी सीधे बर्तन के अंदर बनती है, जिससे इसकी एनर्जी एफिशिएंसी लगभग 85 से 90% तक पहुंच जाती है। सोचिए, ऊर्जा बचाने का इससे शानदार तरीका और क्या हो सकता है? अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द कुकवेयर कंपैटिबिलिटी टेस्ट। विज्ञान अपनी जगह है, पर रसोई के मामले में एक परेशानी है। इस मैग्नेटिक दावत में हर किसी बर्तन की एंट्री अलाउ नहीं होती। अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो कास्ट आयरन, कार्बन स्टील और 430 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील जैसे मटेरियल्स इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन दूसरी तरफ एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लास या सिरेमिक के बर्तन इस पर बिल्कुल काम नहीं करेंगे। कारण वही विज्ञान है जो अभी हमने समझा। बिना चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक गुणों के मैग्नेटिक फील्ड बर्तन के अंदर उन जरूरी एडी करंट्स को पैदा कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, अपने घर के बर्तनों को चेक करने का एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीका बताऊं? द मैग्नेट टेस्ट। बस घर का कोई भी साधारण चुंबक उठाइए और उसे बर्तन के पीछे लगाकर देखिए। अगर चुंबक मजबूती से चिपक जाता है तो बधाई हो, आपका बर्तन फेरोमैग्नेटिक है और इंडक्शन पर खाना पकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस छोटी सी ट्रिक से आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि आपकी रसोई इस आधुनिक तकनीक के लिए कितनी तैयार है। तो अब आखिर में चलते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से की तरफ, वेइंग प्रोज एंड कॉन्स। किसी भी नई तकनीक को अपनाने से पहले उसके दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। तो चलिए एक निष्पक्ष नजर डालते हैं। फायदों की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहला तो खाना करीब 50% ज्यादा तेजी से पकता है। खुली आग ना होने की वजह से पूरी रसोई काफी ठंडी रहती है और जलने का खतरा भी ना के बराबर होता है। और सबसे कमाल की बात, इसमें आम ईंधन के जलने से होने वाला इंडोर एयर पोल्यूशन, खासतौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। यही वजह है कि इक्वाडोर और इंडोनेशिया जैसे देशों में सरकार खुद अपने नागरिकों को इस तकनीक की तरफ आकर्षित कर रही है। लेकिन हर नई चीज की तरह इसके भी कुछ अपने व्यावहारिक चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आपको इसके लिए खास और थोड़े महंगे मैग्नेटिक बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि चूल्हे का शीशा आग से गर्म नहीं होता, पर एक गर्म बर्तन जब उस पर रखा रहता है तो उसकी वजह से सतह थोड़ी देर तक गर्म रह सकती है, तो वहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा एक जरूरी मेडिकल सावधानी भी है। कुछ पुराने मॉडल वाले हार्ट पेसमेकर्स इसके रेडियो फ्रीक्वेंसी से प्रभावित हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो इन सारी बातों को जानने के बाद दिमाग में एक बड़ा सवाल जरूर आता है, क्या आने वाले वक्त में हमारी रसोई की आग पूरी तरह बुझ जाएगी? क्या खाना पकाने का पूरा भविष्य लकड़ियों या गैस पर सदियों पुरानी महारत की जगह इस अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर निर्भर हो जाएगा? आज के इस एक्सप्लेनर को हम इस उम्मीद के साथ यहीं रोकते हैं कि अब आपको इस आधुनिक, मैग्नेटिक और अदृश्य तरीके के पीछे का शानदार विज्ञान अच्छी तरह समझ आ गया होगा।